बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स इलेक्शन से मुतल्लिक, मुज़ाकरात से मुतल्लिक और साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता रात से होने वाली तबाहकुन बारिशें हैं उससे मुतल्लिक आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बारिशों के हवाले से बात करेंगे कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल भी आज़ाद कश्मीर के अंदर मानसून के दौरान काफ़ी बड़ी तबाही हुई थी और जानी और माली नुकसान की इतला जो है वो सामने आई थी। गुज़िश्ता रात एक मरतबा फिर जो है वहाँ पर बारिश हुई और तबाहकुन बारिश के नतीजे में नदी नालों के अंदर जो है वो तुग़यानी हुई। वादी नीलम के अंदर जो है वो क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में काफ़ी ज़्यादा जो माली नुकसान है उसकी इतला जो है वो सामने आई। साथ ही साथ ज़िला बाग के अंदर जो नदी नालों के इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं उनके घरों के नालों के अंदर बह जाने की इतलात हैं वो भी सामने आई। साथ ही साथ वादी नीलम से ये चीज़ सामने आई थी कि वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 घर जो हैं वो पानी के अंदर बह गए। कुछ प्राइवेट स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, उनके भी बह जाने की इतलात सामने आई। गाड़ियों के बह जाने की इतलात सामने आई। साथ ही साथ जो मवेशी थे उनके भी बह जाने की इतलात सामने आई और इसके अलावा दुकानें भी काफ़ी सारी जो हैं वो पानी के अंदर बह चुकी हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर सी बात आज़ाद कश्मीर को भी इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मौसमी तब्दीलियों का सामना है और हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को चाहिए कि इस पर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो बचा जा सके। और एशिया, ज़ाहिर सी बात एशियन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है जो कि मौसमी तब्दीली की वजह से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान और खुसूसन आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 5 से 6 साल का अगर आप डेटा देख लें तो वहाँ पर जिस तरह की तबाही बारिशों के नतीजे में या क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हो रही है, तो हमारी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस पर कोई ना कोई पॉलिसी बनाए जिसमें से देखें कि जो सैलाब आने के या जो इस तरह से बेमौसमी जो बारिशें होने की जो चीज़ें हैं, रीज़न्स हैं वो क्यों हैं। क्योंकि देखें बेजा जो दरख्तों की कटाई है या फिर जो जंगलात है उसका खात्मा है, मेन वजह ये भी करार दी जा रही है। तो जो दरख्तों की बेजा कटाई है उस हवाले से हमारे जो महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है और ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो बेजा दरख्त उनको ना काटा जाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आपको इलेक्शन के हवाले से और साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से बताएंगे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो मुज़ाकरात थे उनका जो फाइनल राउंड है वो जारी है और कहा गया कि गुज़िश्ता रात जो है वो एक तवील तरीन नशीज़ यानी कि 8 से 10 घंटे की नशीज़ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान हुई, जिसमें 4 अहम पॉइंट का जो है वो डिस्कशन इस वक्त भी जारी है। जिसमें से सबसे अहम पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये चाह रही है कि उनका जो कलअदम वाला स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ये भी चाह रही है कि उनको जो तमाम तरह एफआईआर्स हैं वो वापस ली जाएँ। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा था कि जो तमाम तरह लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए। साथ ही साथ लाशों की हवालगी का मुतालबा भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने किया है। अभी उन तमाम तर चीज़ों पर जो दूसरी जानिब है उस जानिब से ये कहा गया था कि फ़ौरी तौर पर आपका कलअदम वाला नोटिफिकेशन तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, 6 माह तक आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। फिर बाकी तमाम तर मामला भी जो है वो डिस्कस हुए। अब चूँकि ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से दूसरे जानिब ने जो है वो कुछ वक्त मांगा था और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हालात का इदराक करते हुए, हालात की जो नज़ाकत है उसको समझते हुए दूसरी जानिब को कुछ वक्त दिया है। इस चीज़ की तस्दीक जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो रावलाकोट के मुकाम पर उन्होंने खिताब किया उसके दौरान उन्होंने की उनकी जानिब से कहा गया कि हम मज़ीद कुछ दिनों तक इंतज़ार करेंगे। यानी कि उनकी जानिब से इनडायरेक्टली कहा गया कि हम मज़ीद कुछ दिनों का वक्त देते हैं, अगर इस दौरान जो है वो मुस्बत मुज़ाकरात या मुस्बत पेशरफ सामने ना आई तो फिर हम अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी जो है वो एक लचक का मुज़ाहरा किया जा रहा है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 21 जुलाई तक वेट किया जाएगा, 22 जुलाई से लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें डेट को मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये कहा गया है कि जो 23 जुलाई को जो है वो दुआया तकरीबात वो तमाम तर लोग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तहरीक के दौरान शहीद हुए उनके लिए दुआया तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी और उसके बाद अगला लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। तो मज़ीद कुछ डेट चूँकि सैयद कमर रज़ा साहब जो चेयरमैन OPF हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, उनकी जानिब से मज़ीद कुछ वक्त ज़राए के मुताबिक मांगा गया था और उन्होंने इस दौरान इस्लामाबाद के अंदर कुछ आम शख्सियात से मुलाकात भी की थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनसे भी मुलाकात की। चौधरी रियाज जो आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनसे भी की थी। साथ ही साथ दीगर कुछ आम मुलाकातों के हवाले से भी बताया गया कि उनकी कुछ आम मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसके दरमियान किसी किस्म के जो मुलाकात हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इस हवाले से आइंदा चंद दिनों में कुछ पेशरफ्त या कुछ अहम डेवलपमेंट जो हैं वो सामने आने के जो इम्कानात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ
आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर गुलाम जो चीफ़ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी जानिब से जो है गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, उनकी जानिब से कहा गया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं उनका इनेकाद जो है वो बर वक्त किया जाएगा और अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होंगे। इसी सिलसिले में आज जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपना हक़ राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पूंछ और सदनौती के अलावा बाकी तमाम तरह जो 8 अजला हैं उनके अंदर जो वोटर्स हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। और 27 जुलाई को कहा यह जा रहा है कि जो आम इंतखाबात के सिलसिले में जो है वो पोलिंग वहाँ पर मुनक्किद की जाएगी। लेकिन दूसरी जानब अगर बात कर ली जाए, चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मज़ीद वक्त दिया है 24 या 25 जुलाई को मुमकिन है कि वो अपना अगला लाए अमल दें अगर मुज़ाकरात में किसी किस्म की जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आती। तो अगर किसी किस्म की जो पेशरफ्त सामने नहीं आती तो फिर सवालात ये हैं कि क्या अगर इस दौरान जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 27 जुलाई या उससे पहले की जो है वो अगर कोई डेट दी जाती है तो फिर क्या ये मुमकिन है कि जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर वो 27 जुलाई को हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। जाने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।